हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू डील विद नार्सिसिस्टिक पीपल जो होते हैं, नार्सिसिस्ट पीपल जो होते हैं, उनसे डील कैसे किया जाए। मतलब उनसे डील कैसे करा जाए कि वो हमें अफेक्ट ना करे, वो हमें और स्ट्रेस में ना डाले। हाउ टू डील विद देम, हाउ टू मेंटेन योर पीस, और आप उनसे एकदम ही अपना जो एनर्जी लेवल है वो आप ड्रेन होने ना दें उनके साथ रहते हुए। सो हाउ टू डील विद इट, सो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। एंड या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नार्सिसिस्टिक पीपल जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उम्दा लेवल के टॉक्सिक पर्सन होते हैं। इतने ज़्यादा टॉक्सिक ना कि मतलब एक नॉर्मल टॉक्सिक से भी ज़्यादा ख़तरनाक, बिकॉज इनके पास एक ऐसी स्किल होती है जिसकी वजह से भी ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं कि किसी को भी ठीक से समझ नहीं आते, जो कि है मैनिपुलेटिव स्किल्स, गैस लाइटिंग, मैनिपुलेटिव। तो ये सारा जो जिसके पास भी स्किल्स रहेगा ना, वो पर्सन नार्सिसिस्टिक के इसमें ही आता है, बिकॉज वो किसी को भी पता लगने नहीं देता है आसानी से कि वो एक्चुअली में है कैसा, और वो सिर्फ घुमाता रहता है विदाउट थिंकिंग कि भाई सामने वाला इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। वो बस अपने इमेज को क्लियर करने के पीछे रहता है। सो उसका एक्चुअली में मोटिव यही चीज़ रहता है कि बस वो घुमाए, हर एक चीज़ को घुमाए, किसी भी चीज़ की क्रेडिटेबिलिटी ना लें। सो ये इंसान जो होते हैं, इनसे डील करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा खुद को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, बिकॉज़ एक ऐसा कुछ आपने कर दिया ना तो बस उनको मौका मिल जाता है कि भाई अब मैं इसको घुमाऊंगा फिर से। सो पहला चीज़ जो मैंने सीखा है वो ये है कि बी अनबॉदर्ड। उनको किसी भी चीज़ का मतलब प्रमाण पत्र देना ही नहीं है। मतलब वो सामने से आपको चार बातें बोले, आपको चार बातें नहीं बोलनी है, बिकॉज जितना आप बोलोगे, जितना आप एक्सप्लेन करने जाओगे, उतना आपकी वैल्यू कम करेंगे और उतना आप उनको बोलने को आपके लिए मौका मिल जाएगा कि भाई देख इसने तो, बिकॉज हर किसी का टेम्पर लेवल इतना मतलब सही नहीं रहता। अगर सामने से अगर आपको चार बातें सुनने को मिल रही है ना, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते कि क्या चीज़ें बोलनी है, क्या करना है। तो आपके मुंह से आप इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं हो ना, तो आप नेचुरल तरीके से रिएक्ट करते हो, तो आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी भी गलत चीज़ें भी निकल जाती है। तो उस एक चीज़ को पकड़ के पूरा घुमाएंगे आपको, और फिर आप ही के ऊपर सारा ब्लेम डाल के फिर उनके ट्रैप में फंस जाते हो। फिर से आप उनके लिए सारी चीज़ें करने लग जाते हो, और फिर वही सेम चीज़ें रिपीट होती है। मतलब यू शुड बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। आप उनके साथ रहते रहते ना इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और सेल्फ डाउट, और मतलब जो वो बोले वही सही है ऐसा आपको लगता है। आप मतलब आपका खुद का जो एक नॉलेज रहता है वो उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते, एक इंट्यूशन होता है उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते। आप सिर्फ उन्होंने जो बताया रहता है उसके बेसिस पे चलते हो। तो इट्स बेटर, यू नीड टू कट ऑफ, यू नीड टू अनबॉदर्ड। मतलब जो भी बोला जाए उसमें रहना ही नहीं है, उसमें ओवर एक्सप्लेनेशन, बातचीत इतनी ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। अगर आपका कोई घर का ही मेंबर है तो मेक श्योर जितना भी आपका इंटरेक्शन उनसे हो वो कम हो, मतलब ना के बराबर हो, सिर्फ मतलब की चीज़ें रहनी चाहिए। एंड वैसे तो नार्सिसिस्टिक ऐसा चीज़ मतलब नहीं करते कि मतलब की चीज़ें रहे घर में। अगर जब नार्सिसिस्टिक हो तो यू कैन नॉट बी इन पीस। तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढेंगे आपसे बात करने के लिए, या कन्वर्जेशन बढ़ाने के लिए, या कुछ ना कुछ, बिकॉज उनको मज़ा आता है, उनको कंट्रोल करने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो बस ढूंढते रहते हैं। बट अगर हो सके तो आप अपनी तरफ से इतना मेक श्योर कीजिए कि आप अनबॉदर्ड हो जाए, चाहे वो कुछ भी करे, आपका रिएक्शन आना ही नहीं चाहिए। एंड अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं आपको यही, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं आपको ये सजेशन करूँगी, सेकंड जो पॉइंट होगा कि भाई कट ऑफ करके अलग हो जाइए। बिकॉज वो नहीं बदल सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। वो जब तक वो खुद ना चाहे, खुद के अंदर वो प्रॉब्लम एड्रेस ना करे कि भाई हाँ मैं नार्सिसिस्टिक हूँ, मैं टॉक्सिक हूँ, वो नहीं बदलेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे। दे विल बिकेम एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉक्सिक, और उनको जब तक रियलाइज़ नहीं होता वो सुधर नहीं सकते। तो इट्स बेटर कि आप उनसे अलग हो जाइए और कट ऑफ कर लीजिए। वेदर इट्स इन रिलेशनशिप है तो फिर उसमें तो बनता ही है, बिकॉज आपका पीस ऑफ माइंड पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। आप कभी भी उस लेवल का खुश नहीं रह पाओगे अपने लाइफ में जितना आप
पहले थे। अगर शादी भी हो रखी है तो भाई आपको थोड़ा खुद के लिए सोचना चाहिए। एंड यस, मैं यही चीज़ बोलूँगी कि अगर शादी हुआ है तो आपको बहुत विचार करके इसमें डिसीजन लेना चाहिए। एंड सबको ना ही बताए तो बेहतर है, बिकॉज सबके विचार ऐसे होते हैं कि अरे शादी हो चुकी है तो अब तो तुम्हारी यही ज़िंदगी है। नहीं है भाई, जब इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो क्यों ज़बरदस्ती का रहना। अगर आप पीस में नहीं हो तो आप क्यों खुद को उतना तकलीफ़ देके उसमें सैक्रिफाइस करके रह रहे हो। आप कुछ भी करें उनके लिए वो चीज़ें मतलब ये रहती नहीं है। उनके लिए वो मतलब काफ़ी नहीं रहता है, उनको और चाहिए रहता है, और उसमें भी आप ही गलत हो तो ऐसे जीना भी क्या जीना है। तो इट्स बेटर कि अलग ही हो जाए, अलग अपनी एक दुनिया, मतलब अपने आप को एक स्टेबल कर लीजिए पहले, अपनी अलग दुनिया बनाइए, अपनी अलग चीज़ें करिए जो आपको पसंद है। और अगर फ्रेंडशिप की बात ही जाए तो यू कैन ईज़िली कट ऑफ देम, बिकॉज़ फिर ये एक हद के बाद ना इतना ज़्यादा मतलब एब्यूज़िव हो जाता है ना कि आपको समझता ही नहीं कि भाई क्या हो रहा है करके ये चीज़। मतलब एक टाइम को इंसान दिखाएगा कि भाई ये अच्छा है, केयर कर रहा होगा, दूसरे टाइम को दिखाएगा कि भाई एकदम ही ज़्यादा टॉक्सिक। और फिर मतलब आप कन्फ्यूजन इसमें रह जाते हो, आप एक कंक्लूजन पे आ नहीं पाते, और आप उस कन्फ्यूजन स्टेट पे ही आपका दिमाग इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, इतना पागल से होने लग जाते हो आप कि आपको समझता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। आप उस एल्यूजन में ऐसे घूम जाते हो कि भाई शायद सारी गलती मेरी है, और फिर आप डिप्रेशन में कब चले जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव हो जाता है ये सारा चीज़। तो इट्स बेटर कि यू शुड आइडेंटिफाई दिस ऑल थिंग्स इन अर्ली स्टेजेस, और उसके बाद फिर आप उस चीज़ से हट ही जाओ। थर्ड पॉइंट ये होगा कि डो नॉट ओवर एक्सप्लेन देम। किसी भी सिचुएशन में कभी भी उनको ओवर एक्सप्लेनेशन मत देना, बिकॉज वो ढूंढते रहते हैं कि अभी अच्छा अभी क्या बोला, अभी क्या बोला। तो आपको जितना आप उनसे इंटरेक्शन करोगे उतनी वो बातचीत बढ़ाएंगे और निखलवाएंगे आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें कि भाई कुछ तो एक गलत बोले, फिर मैं इसको घुमा के इसको ऐसा मैनिपुलेट करके सारा चीज़ इसके ऊपर डाल दूंगा और पूरा ही ट्विस्ट कर देंगे सारी चीज़ों को। तो उनके पास दैट काइंड ऑफ शार्प ब्रेन रहता है कि वो ये सारी चीज़ों में अपना दिमाग यूज़ करते हैं। तो आपको समझेगा ही नहीं कि अरे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे हाँ सच में मैंने तो गलत बोला, ऐसे आपको लगेगा। बट उन्होंने वो चीज़ें आपके दिमाग में डाली है, और उन्होंने क्या चीज़ें बोली वो तो आपको पता ही नहीं है ना, वो तो आपने नोटिस ही नहीं किया, जबकि उन्होंने बहुत गलत चीज़ें बोली होती है। तो स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग, उनको कट ऑफ करना, उनको दूर रखना अपने से, यही इस चीज़ का सल्यूशन है। जितना ज़्यादा आप उनको ओवर एक्सप्लेन करते जाओगे ना कि नहीं मैं ऐसी हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये गलती नहीं करी, मैंने वो नहीं करी, प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, नो, ये सारी चीज़ें काम ही नहीं आएंगी। आप उनके लिए गलत थे, गलत हो और गलत ही रहेंगे, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप गलत नहीं हो। वो जानबूझ के ये सारा चीज़ कर रहे होते हैं। उन्हें आपको कंट्रोल करने का वो ट्रिक पता चल चुका है कि भाई ये इंसान तो, इसको कैसे भी मैं मोल्ड कर सकता हूँ, तो ये तो मेरी हाथ की कठपुतली है। तो उनको सारा चीज़ पता है कि वो जानबूझ के कर रहे रहते हैं सारा चीज़, और आपको ये भनक भी नहीं रहती है। सो दैट्स हाउ इट इज़। उनको ओवर एक्सप्लेन करने को जाओ मत कोई भी चीज़, वरना इट इज़ लाइक वेरी डैमेजिंग, वेरी हर्टफुल थिंग फॉर यू, वेरी डैमेजिंग थिंग फॉर यू, फॉर योर सोल। फोर्थ पॉइंट तो ये बोलूँगी कि कोई भी इंटरेक्शन मत रखिए लाइफ में, अगर हो सके तो पूरी तरीके से आपको उन्हें कट ऑफ करना चाहिए अपनी लाइफ से, बिकॉज दैट विल बी द बेस्ट थिंग कि आप कम से कम इंटरेक्शन रखो उनके साथ जितना हो सके। अगर फैमिली के ही रिश्तों में आते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपना पीस ऑफ माइंड बनाए रखिए, आप उतने कॉन्फिडेंट में रहिए, तभी जाके ये इस चीज़ से आप डील कर पाओगे। जितना कम आप इंटरेक्शन रखोगे उनके साथ उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपना दिमाग चलाइए कि आपको किस तरीके से उनसे दूर रहना है। वो कोशिश करेंगे हमेशा आपके पास आने की, आपसे बात करने की, वही मीठी बातें, वही चिकनी चुपड़ी बातें, वही सारा चीज़, बट यू शुड नॉट रिएक्ट। इंटरेक्शन एकदम ज़ीरो, वो बाउंड्रीज़ सेट करो उनके साथ। फिफ्थ चीज़ यही होगी कि भाई बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर रखिए उनके सामने। दिस इज़ माई बाउंड्री, दिस इज़ द थिंग आई कैन नॉट सैक्रिफाइस फॉर माई सेल्फ। और वो
नार्सिसिस्टिक लोग क्या करते हैं ना, मोस्टली ये लोग उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और बार बार करने की कोशिश करते हैं, बार बार, लाइक ऑलवेज दे यूज़ वेरियस काइंड ऑफ ट्रिक्स टू क्रॉस द बाउंड्री। तभी आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये इंसान टॉक्सिक है, ये नार्सिसिस्टिक है। वो हमेशा आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे, हमेशा, ऑलवेज। और आपको उन्हें अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने नहीं देनी चाहिए। आपको एक स्ट्रिक्ट और क्लियर बाउंड्री रखनी चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट और क्लियर बाउंड्री आपको रखनी चाहिए। देन ओनली यू कैन डील विद दिस काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ। जितना ज़्यादा आप उन्हें छूट दे दोगे, उनकी बातों में आओगे ना, जितना आप उनसे बातें भी करना चालू करोगे ना, उतना ही मतलब वो कुछ ना कुछ, उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, तो वैसे घुमा घुमा के कब तुमको अच्छा ऐसा था, ऐसा नहीं यार, पर मैंने तो ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, इस तरीके से वो घुमाएंगे ना कि यू विल फील लाइक भाई कुछ तो, किसी तो जेल में हूँ मैं, किसी ट्रैप में हूँ, और बस फिर उस चीज़ से, फिर उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाओगे। दैट्स हाउ इट इज़। जितना इंटरेक्शन कम हो, जितना कांटेक्ट कम हो, जितनी बाउंड्रीज़ आप क्लियर एकदम स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ रखोगे, और वेरी मच स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ रखनी चाहिए, वेरी मच, बिकॉज थोड़ा सा भी हल्का बाउंड्री हुआ ना, दे विल क्रॉस लाइक एनीथिंग, दे विल नॉट थिंक ट्वाइस। उनके पास दिल विल कुछ नहीं होता। दे आर द मोस्ट सेल्फिश पीपल, वेरी सेल्फिश। दे थिंक अबाउट ओनली देम सेल्फ, देयर इमेज, देयर लाइफ, देयर फीलिंग्स। बाकी किसी की फीलिंग्स हो या कुछ हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीज आर ऑल द points, and these are all the things that you should do when you are dealing with the narcissistic, because I know बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये होंगे कि अरे वो तो हमारे घर पे ही रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स में ही आते हैं, मेरे हस्बैंड ही है, या फिर मेरे ही फैमिली में आता है, तो कैसे, या फिर मेरे ही घर के कोई लोग हैं, तो कैसे हम डील करें। देखो, आप दुनिया में अकेले आए थे ना, आपको अकेले जाना है, तो आपने किसी का यहाँ पे ठेका नहीं लिया हुआ है, आपने किसी का भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, अरे मैं इसका ख्याल रखूँगा या इसके फीलिंग्स का ख्याल रखूँगा, अपने माँ बाप के चलते आप यहाँ पे जियोगे, ऐसा आपने तो नहीं सोचा था ना। तो आप अपने लिए आए हो, तो पहले खुद के बारे में सोचो। खुद को अगर वो चीज़ें नहीं अच्छी लग रही है, वो चीज़ें गलत लग रही है, तो आपको किसी और के थिंकिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए। आपके साथ गलत हो रहा है तो ये सिर्फ आपको पता है, तो आप खुद के लिए नहीं बोलोगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, खुद के लिए डिसीजंस स्ट्रॉन्ग वाले नहीं लोगे, तो कैसे चलेगा। फिर कोई भी 10 बातें बता दे, फिर उसमें आप फिर सोल्यूशन ही आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हो। तो मुश्किल चीज़ें है, इसके लिए तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, बट उस मुश्किल सिचुएशन को किस तरीके से हम अपनी समझदारी के साथ हैंडल करें, ये हमें भी आना चाहिए, हमें भी थोड़ा इस चीज़ में और दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, फैमिली में है तो क्या कर सकते हैं, कम से कम इंटरेक्शन रखूँगा मैं नहीं उसके, वो कुछ भी बोलना शुरू करे, इतना ज़्यादा मैं बॉन्ड ही नहीं रखूँगा। अगर घर में ही हैं तो भाई वो घर में सुबह उठ के तो आप ऑफिस चले जाओगे, ठीक है, फटाफट से आप ऑफिस चले जाओ उनके उठने से पहले, फिर बाद में आके फटक से सो जाओ, उनसे कुछ इंटरेक्शन ही ना रखिए। अगर आपके हस्बैंड ही है तो ऐसे हस्बैंड के साथ रहने का क्या मतलब कि जो इस तरीके से आपको दिन भर मैनिपुलेट करता रहता है, पूरी लाइफ आपको मैनिपुलेट करेगा। तो अगर आप अपने लिए नहीं बोलोगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, और लोगों के चलते आप उस रिश्ते में रहोगे, तो फिर कैसे चलेगा। सो यू ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट्स इट। आई थिंक ये चीज़ें मुझे समझानी थी। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, और अपना ध्यान रखिए।